पर जो दिल्ली की जनता है जो विश्वास जता रही है वो इस समय भीम आर्य पे जता रही है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पे जता रही है। और इस बार वाल्मीकि समाज ने और सारे बहुजन समाज ने चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हुए इस बार पूरा साथ जो है चंद्रशेखर भाई को दे दिया है। अगर मंदिर बनाने से देश का भला होगा तो मैं कहता हूं कि सब जगह मंदिर बना दो, तुम विद्यालय बंद कर दो। लोगों की आस्था का सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अगर आप आस्था बजाओगे तो भूखे मरोगे, विद्यालय नहीं मिलेंगे आपको, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो मंदिर बजाओ, घंटा बजाते रहो। वहां तो भिखारी पैदा होंगे। अगर ये स्कूल खोलेंगे तो वहां बच्चे पढ़ेंगे, अधिकारी बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे। ये वो नहीं चाहते ना कि SC ST OBC के जो बच्चे हैं ये पढ़ लिख के अधिकारी बने, जज बने, खिलाड़ी बने, हमारे बराबर में बैठे। ये चंद्रशेखर भाई पहुंचे हैं भाई हमारे लिए तो भाई हमारे बाबा साहब ही भगवान है, तो हम उनका ही नाम लेंगे। कहीं भी दलित पे, ST ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम पे कहीं भी अत्याचार होता है तो वहां पर सबसे पहले पहुंचने का काम चंद्रशेखर आजाद साहब करते हैं। अब जो बहुजन है जाग गया है। आपको पता है कि अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। चंद्रशेखर भाई पलपड़गंज विधानसभा मंडावली के अंदर आके दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजाने वाले हैं यहाँ पर। तो जो हमारे यहाँ पर जो इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है ये आम आदमी पार्टी, ये कहते हैं कि हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं। ये 10 साल से सरकार है। क्या हम 10 साल में जो हमका फ्री, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए इस समय। हम पहले 10 साल से पहले भी सब कुछ, बिजली का बिल भी देते थे, हम पानी का बिल भी देते थे, हम हाउस टैक्स भी देते थे, तो हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये करूं कि जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि मैं वाल्मीकि समाज को पक्की नौकरियां दूंगा। वाल्मीकि, इनकी 10 साल सरकार भी हो गई, वाल्मीकि समाज को ठेकेदारी दी है। वाल्मीकि समाज को इन लोगों ने गुलामी की राह पे दोबारा खड़ा कर दिया गया है। जो हमारी 4th क्लास की नौकरी, सफाई की नौकरी हुआ करती थी बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर और काफी डिपार्टमेंट, जलकल विभाग हो गया, इन सब के अंदर जो हमारी 4th क्लास की नौकरी होती थी इन सब लोगों ने प्राइवेट में कर दिया है। क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये दोनों बहन भाई आपस में ये मिलजुल काम करते हैं। और इस बार वाल्मीकि समाज ने और सारे बहुजन समाज ने चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हुए इस बार पूरा साथ जो है चंद्रशेखर भाई को दे दिया है। प्रत्याशी हमारे उतर रहे हैं, हमारे 5 विधानसभा प्रत्याशी उतर चुके हैं। पूरी दिल्ली में नहीं उतारेंगे हम, 10 से 15 सीटों में हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली की जनता ने इतना विश्वास दिलाया, जिता रहे हम गली गली मोहल्ले जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। वहाँ पर इतना विश्वास मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि इस बार कम से कम हमारे 1 से लेकर 5 विधायक विधानसभा के अंदर होंगे। अच्छा जी। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त हूँ। तो देखो, मैं आपकी बात करता हूं, मैं किसी धर्म को गलत नहीं डराता हूं। जब केजरीवाल साहब जेल से आते हैं तो बाबा साहब को नमन करने नहीं जाते हैं। वो जो कहते हैं कन्नाट प्लेस के अंदर हनुमान मंदिर है, वहां मत्था टेकने जाते हैं। मैं कैसे मान लूं कि वो बाबा साहब को मानते हैं केजरीवाल साहब? ये सब वोट बैंक का जरिया। जब चुनाव आते हैं तब इन्हें बाबा साहब याद आते हैं। जब इनके ऊपर कोई आफत आती है तो ये अपना रास्ता देखते हैं। तो इन्होंने बाबा साहब को खाली वोट, चुनाव के टाइम पे इन्हें बाबा साहब याद आते हैं, बाकी बाबा साहब को कोई नहीं मानता है। बीजेपी हो, देखो बीजेपी ने अपमान किया था, अभी देखा होगा आपने संसद के अंदर अमित शाह साहब ने के जय भीम जय भीम जय भीम। अरे जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो ये कैसे कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं? तब भी तो बोल सकते हैं कि हम राम के देश से आए हैं। तो मोदी जी ये तो बोल सकते हैं कि हम राम के देश से आए, तब क्या बोलते हैं विदेश में जाके कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन दिल्ली में दलितों की, बहुजन समाज की क्या चुनाव की स्थिति है, क्या भूमिका रहेगी? देखिए, बहुजन समाज तो इस समय देखो आप सभी को पता है 4 साल के अंदर एक सफाई कर्मचारी का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, उसको बहुजन समाज ने ही नगीना सांसद बना के भेजा है। तो आपको देखो सब पता है कि इस समय बहुजन समाज किसके साथ है? ये तो भीम आर्य समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई के साथ है। तो उसमें कोई राय नहीं। देखो, हर पार्टी, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, तो सब प्रचार करेंगी। पर जो दिल्ली की जनता है जो विश्वास जता रही है वो इस समय भीम आर्य पे जता रही है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पे जता रही है। जब चंद्रशेखर भाई एक आह्वान करते हैं, कॉल करते हैं, जंतर मंतर पे जमीन कम पड़ जाती है। ये वो चंद्रशेखर, ये वो भीम आर्मी है। आपने देखा होगा वहां प्रशासन के सांस फूल जाती हैं। ये वो चंद्रशेखर आजाद है। आपने देखा भी होगा कि जब अगर चंद्रशेखर भाई अमित शाह के लिए अगर एक कॉल करते हैं ना कि दिल्ली जाम कर देनी है,
लेकिन कहाँ बोले अमित शाह जी के बयान पर तो चंद्रशेखर जी ने कोई तो ये वही चंद्रशेखर आजाद है जो इतनी कांग्रेस है, आरएलडी है और तुम्हारी अन्य पार्टी है, इन्होंने कहीं बाबा साहब को हाथ में लिया, संविधानों का भी हाथ में लिया। ये चंद्रशेखर आजाद की देन है, ये भीम आर्मी की देन है, जो आज पूरे संसद के अंदर बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संसद में जब बाबा साहब का अपमान हो रहा है तब चंद्रशेखर जी आज आप ये देखो ना कि आप सब चंद्रशेखर भाई कहाँ से बोलेंगे, बोल तो रहे हैं, लड़ रहे हैं वो, बताओ उन्होंने कहाँ बोलने जाता। मोदी को आधे घंटा देते हैं, अमित शाह के खिलाफ एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया गया, करते तो हैं, बताओ क्या सब धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ? भीम आर्मी ने खूब करा, हमने पुतले चलाए, गाजियाबाद भीम आर्मी दिल्ली के पुतले चले हैं, खूब जुलूस निकला है, कैसे करके नहीं हुआ? लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा है आपका अमित शाह जी पर? देखिए ये आपको ये पता है, ये सत्ता का जो नशा होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। ये तानाशाही बनाना चाह रहे हैं देश को कि हम ही हमें, पर ये जनता है। कांग्रेस भी नहीं रही थी, आपको पता है, 15 साल राज करा है, तो बीजेपी भी अब 27 में ना और 29 में सब अपना झोला उठा के अपने घर पहुंचेंगे। तो चंद्रशेखर तो वो ताकत है, वो घर में रहना पसंद नहीं करते, वो तो रोड पे रहना पसंद करते हैं। आपने देखा भी होगा, कहीं भी दलित पे, ST ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम पे कहीं भी अत्याचार होता है तो वहाँ पर सबसे पहले पहुंचने का काम चंद्रशेखर आजाद साहब करते हैं। रमेश बुद्धूड़ी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने संसद में गालियां दी मुसलमानों के लिए, क्या ये देखो, ये जनता को फैसला करना है ना, जनता देखेगी ना कि कौन गलत है कौन सही है। इस समय ये सब लोग सत्ता के जो नशा होता है ना, उसमें चूरे ने कुछ नहीं दिख रहा है इस समय, इन्हें धर्म की राजनीति दिखाई दे रही है। अगर मंदिर बनाने से देश का भला होगा तो मैं कहता हूं कि सब जगह मंदिर बना दो, तुम विद्यालय बंद कर दो। आप ये बताओ कि दिल्ली के अंदर एक एम्स है, उस एम्स के अंदर मैंने अपने पिताजी का भी इलाज कराया और मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पिताजी को बेड नहीं मिला, मेरे पिताजी परेशान रहे। पहली बात तो कागज ही नहीं बना था, और जब मैंने वहां की मेट्रो की वो स्थिति देखी तो मेट्रो का स्टेशन में बाहर वहां पर डॉक्टर आया ग्लूकोज चलाते हैं। अगर ये बीजेपी की सरकार केंद्र में थी तो यूपी के अंदर भी राम मंदिर की जगह एक एम्स बनाई थी, तो क्या पता वहां पर काफी लोगों का इलाज होता। लोगों की आस्था का सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अगर आप आस्था बजाओगे तो भूखे मरोगे, विद्यालय नहीं मिलेंगे आपको, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो मंदिर बजाओ, घंटा बजाते रहो, वहां तो भिखारी पैदा होंगे। अगर ये स्कूल खोलेंगे तो वहां बच्चे पढ़ेंगे, अधिकारी बनेंगे, IPS बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे। ये वो नहीं चाहते ना कि SC ST OBC के जो बच्चे हैं ये पढ़ लिख के अधिकारी बने, जज बने, खिलाड़ी बने, हमारे बराबर में बैठे। ये चंद्रशेखर भाई पहुंचे हैं। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कह रहे संविधान बचाओ। संविधान पर किस तरह का खतरा है? मोदी जी खुद संविधान को चूमते हैं, माथे से लगाते हैं। देखो संविधान हम तो बचा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, भीम आर्मी लड़ रही है, देखो रोड पर लड़ रही है। आप देखो संविधान कैसे खत्म होता जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है तो संविधान ही खत्म हो रहा है। जब नौकरियां खत्म, संविधान खत्म हो रहा है। जब इन्होंने अभी नया संविधान जो बना रहे हैं, ये इन्होंने जो बाबा साहब की संसद के अंदर जो मूर्ति थी फ्रंट पे थी, वो बैग में चली गई। ये संविधान खत्म करने वाली सारी बात है। धर्म पे कभी राजनीति नहीं होती है, ये तो भाई से भाई को उड़ाने वाला काम कर रहे हैं ये। आपने कभी इनकी सरकार से पहले देखा है कि मतलब कि कोई धर्म पे राजनीति? आज चंद्रशेखर जी यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से क्या संदेश दिया जाए, क्या दिल्ली के लिए जो है? आज यहाँ से एक बहुत बड़ा बिगुल बजाया जाएगा चुनाव का, और चंद्रशेखर भाई जो आज पड़बड़गंज की जो विधानसभा के अंदर मंडावली में जो हेड गवर्नर जो पार्क है, यहाँ से चुनाव का बहुत बड़ा बिगुल बजाएंगे और सभी बहुजनों को एक करने का काम करेंगे, क्योंकि अब हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। जब हमारा संविधान बचेगा, हमारी नौकरियां खुलेगी, तो हम सब कुछ बिल वगैरह पानी हम सब कुछ हम 10 साल पहले भी पे करते थे, है ना। तो हमें संविधान को खतरा है और संविधान हमारा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये लोगों को समझाना है, लोगों के बीच में जाना है, और आपके सामने रिजल्ट होंगे चुनाव के। इस बार एक इतिहास ऐसा होगा कि नीले गमछे वाला भी विधानसभा के अंदर होगा। चलिए, वो अमित शाह है, अमित शाह है, उन्होंने कहा मतलब वो बन गया, फैशन बन गया एक कि अम्बेडकर 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 फैशन बन गया। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो वहाँ जाते हैं स्वर्ग में। भाई हमारे लिए तो भाई हमारे बाबा साहब ही भगवान है, तो हम उनका ही नाम लेंगे। हम अपील करते हैं मतलब कि वो माफी मांगे। हाँ, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया तो माफी क्यों मांगूंगा। उन्होंने ये जैसा कहा है ना कि मतलब ये फैशन बन गया, ये उन्होंने अपमान किया बाबा साहब का। तो अगर कोई भी अपमान करता है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस बार कमल खिलेगा या पंजा या कमल या झाड़ू या केतली? केतली खिलेगा इस बार, कमल साड़ी आएगा। हमका केतली चलेगा। हाँ, कमल साड़ी आएगा इस बार।